Hello dear student, today we are going to start our chapter Holi that is taken from the book Supplementary. So let's start बेटा। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। From her very childhood, भोली was neglected at home. बचपन से ही भोली को नेगलेक्ट किया जाता था घर में। Why did her teacher take special interest in her? उसकी टीचर उसमें इंटरेस्ट क्यों लेती थी? Did भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली ने टीचर की जो आशाएं थी उन पे खरी उतरी? इसी चैप्टर में इसकी कहानी आगे दी गई है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, किसका? भोली का। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से उसे सब लोग भोली कहकर पुकारा करते थे। द सिंपलटन, क्योंकि वो बहुत साधारण स्वभाव की थी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। नंबरदार क्या होते हैं? एक गवर्नमेंट ऑफिस में रेवेन्यू का उठाने का काम करते हैं। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the coat on her head, वो सिर के बल चारपाई से गिर पड़ी थी। And perhaps it had damaged some part of her brain, और इससे उसके दिमाग में कुछ असर हो गया था। That was why she remained a backward child, इस प्रकार वो पीछे रह गई। And came to be known as भोली the simpleton, और उसे भोली कहकर पुकारा जाने लगा। द सिंपल्टन मीन्स साधारण स्वभाव की थी वो। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बचपन से ही बच्ची बहुत साफ सुथरी थी और अच्छी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। ओनली द आइज वर शेप्ड, केवल आंखें ही उसकी बच पाईं। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और उसका पूरा शरीर जो था डिसफिगर हो गया, इम्बैलेंस हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क, और उसके चेहरे पर काले पॉक मार्क निकल आए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, लिटिल सुलेखा तब तक नहीं बोल पाई जब तक कि वो 5 साल की नहीं हो गई। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और इसके बाद वो बोलने लायक हो पाई। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल किया करते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, परिणाम स्वरूप क्या होता था कि वो बहुत कम बातें किया करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे थे और 4 लड़कियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, उन सब में सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फैमिली हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध परिवार था किसान का। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने को बहुत कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे भोली के अलावा स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल, जितने बेटे थे उन सबको शहर में पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेज में भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, लड़कियों में राधा सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी जो थी मंगला, उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब वो हो गई शादी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहा था। दे वर गुड लुकिंग, अच्छी दिखने में थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हे या वर की तलाश करना बहुत मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल हमेशा भोली के बारे में चिंतित रहता था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना ही उसके गुड लुक्स थे, देखने में अच्छी थी, नॉर इंटेलिजेंस, ना ही वो बोलचाल में अच्छी थी, ना उसके पास इंटेलिजेंस थी। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन दियर विलेज, उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसकी ओपनिंग सेरेमनी, इसके उद्घाटन के दिन खुद आए थे। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, उसने रामलाल से कहा क्योंकि तुम ऑफिशियल रेवेन्यू के ऑफिशियल हो और तुम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो इस गांव में,
एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर, इसलिए गांव वालों के सामने तुम्हें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से इस बारे में कंसल्ट किया, शी क्राइड, वो चिल्लाकर बोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, क्या लड़कियां स्कूल जाएंगी? हु विल मैरी देम, तब उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा मानने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, स्कूल भोली को भेज दो। एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने के चांसेस कम है। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है। एंड लैक ऑफ सेंस, उसके अंदर सेंस की कमी है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचर को ही उसकी चिंता करने दो। ये क्वेश्चन बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड, और बोले, कम विद मी, आओ मेरे साथ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आया कि कुछ ही दिन पहले उनकी पुरानी जो गाय लक्ष्मी थी, जिस लक्ष्मी नाम से, उसे घर से हटा दिया गया और बेच दिया गया। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर में चिल्लाने लगी। उसने कहा नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता की ग्रिप से अपना हाथ को छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफ, आखिर मैटर क्या है तुम्हारे साथ? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। उन्होंने कहा, नहीं तो टीचर और स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसको देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के पास कभी भी नए कपड़े नहीं बने। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, जो पुराने कपड़े होते थे उनकी बहनों के वही पास होकर उसके पास आते थे। नो वन केयर टू मेंड, किसी ने भी परवाह नहीं की उसको रिपेयर करने की और वॉश करने की हर क्लॉथ्स को। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो सौभाग्यशाली थी कि उसके पास एक साफ सुथरी ड्रेस मिल गई। विच हैड श्रंक, जो कि सिकुड़ चुकी थी आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई धुलाई के बाद। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, अब वो चंपा को फिट नहीं आती थी। चंपा उनकी थर्ड बेटी का नाम था। शी वॉज इवन बाथ, उसने नहाया। एंड ऑयल वॉज रब इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसने अपने उलझे हुए बालों में, सूखे बालों में सर में तेल रगड़ा। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, तब उसे विश्वास हो गया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस, कि उसे उस स्थान ले आया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से ज़्यादा बेटर है। When they reached the school, जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया। Left alone, उसे अकेला छोड़ दिया। The poor girl looked about her with fear-laden eyes, बेचारी लड़की अपनी डरी हुई आंखों से उसको देखती रही। There were several rooms, वहाँ पे कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मेट, उस जैसी लड़कियां चटाई पर पैर सकोड़ के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, वो किताबों में पढ़ रही थी और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम के एक कोने में जाकर बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी एग्जैक्टली कि स्कूल किस तरह होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो खुश थी, उस जैसी कई लड़कियाँ उसी उम्र की वहाँ पर मौजूद थीं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसने आशा की थी इनमें से शायद कोई एक लड़की उसकी सहेली बन सकती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर क्लास में प्रेजेंट थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो दीवार पर
तस्वीरों को देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, जो रंग उसे बहुत प्रभावित कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा ब्राउन रंग का था एक उसमें से। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वो घोड़ा उस घोड़े की तरह था जिस पर तहसीलदार साहब बैठकर उनके गांव आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर, एक गोट का चित्र था जो कि उनके पड़ोसी की बकरी की तरह ही काली थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड बीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, एक तोते की फोटो देखी उसने जो और तोतों की तरह था जो मैंगो ऑर्चर्ड में यानी आम के बगीचे में देखे थे उसने। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी, और एक गाय का फोटो देखा जो उनके गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, अचानक भोली ने नोट किया कि टीचर जो थी उसके पास ही खड़ी हुई थी। स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, शी कुड स्टैमर, वो हकला सकती थी, नो फर्दर देन उसके बाद हकला सकती थी। देन शी बिगन टू क्राई, तब वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड, और उसके आंखों से सैलाब निकलने लगा। शी केप्ट हर हेड डाउन, वो अपना सिर झुकाए रही। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, जब वो अपने कॉर्नर पर बैठी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू, उन लड़कियों को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जिन्हें वो जानती थी। वर स्टिल लाफिंग एट हर, वो अभी भी उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर आ गईं। But Boli dared not leave her corner, लेकिन बोली की हिम्मत नहीं हुई अपना कोना छोड़ेगी। Her head still lowered, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। She kept on sobbing, और वो लगातार सुबक रही थी। बोली the teacher voice was so soft, टीचर की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी एंड सूदिंग, और उसको आकर्षित करने वाली थी। उसने कहा बोली She had been never called like that, उसे इस नाम से इस तरह से कभी भी पुकारा नहीं गया। It touched her heart, ये बात उसके दिल को टच कर गई। Get up said the teachers, टीचर बोली खड़ी हो जाओ। It was not a command, ये कमांड नहीं है, but just a friendly suggestion, ये एक फ्रेंडली सजेशन है। बोली got up, बोली खड़ी हो गई। Now tell me your name, अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out ओवर हर होल बॉडी, पसीना उसके पूरे शरीर में निकल आया। वुड हर स्ट्रेमिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती जवान फिर से उसको अपमानित करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस काइंड हार्टेड महिला के शेक के लिए। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक एफर्ट करने की कोशिश की। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी बहुत आवाज़ थी, अच्छी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उस पर हंसेगी नहीं। बो शी बिगन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू कर दिया बो कहकर। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको प्रोत्साहन देते हुए कहा बहुत अच्छा, शाबाश, कम ऑन, इसी तरह करती रहो। नाउ द फुल नेम, अब मुझे पूरा नाम बताओ। बो बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वो इसको पूरा तरह से कह पाई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और अंत में जब उसने ये नाम पूरा कह दिया तो उसे ये लगने लगा कि उसे एक अचीवमेंट हासिल हो गया। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसको थपथपाते हुए कहा वेल डन एंड सेड, और बोली पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, दिल से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम वैसे ही बोल सकती हो जैसे कि हर कोई बोलता है। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, बोली ने ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती है। रियली, क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकती हूँ? यस इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा बेटा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें हर दिन स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड, बोली ने सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से कहो। यस एंड बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, बोली खुद अपनी बात पर हैरान थी कि वो इसको आसानी से कह पाई। डिडंट आई टेल यू नाउ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा? नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, वो किताब अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और जितनी भी तस्वीरें थी उसमें रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और उसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और उनकी गाय लक्ष्मी की भी फोटो थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर,
और हर पिक्चर के साथ में एक बड़ा बिग ब्लैक लेटर भी था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। तब इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद एक बड़ी और है। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। इतने समय में तुम अपने गांव से में सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी जितना कोई नहीं होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब तुम पर कोई भी हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट। लोग तुम्हें आदर के साथ सुना करेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर। और तुम बिन हल्का सा भी हकलाते हुए भी नहीं बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझ रही तुम? नाउ गो होम। अब तुम अपने घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह जल्दी आना। तो बेटा ये भोली चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके बेटा।